हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आलोक की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 42 में। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके भी बताया करें आप। ये आज हमारी कक्षा 11 की आखिरी सीरीज़ है। 42 नंबर वाली जो सीरीज़ है ये आखिरी सीरीज़ है। अब तक हमने कक्षा 11 की अपरा, आलोक, प्रज्ञा प्रवाह और कथाधारा सभी पुस्तकों के सभी पाठों के प्रश्नों की सीरीज़ का संकलन कर लिया है। इसके बाद में हम कक्षा 12 की शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस अध्याय के प्रश्नों की। तो मुक्ति योद्धाओं के शिविर में कृत है विष्णुकांत शास्त्री। एक प्रश्न तो यहीं से बन गया कि मुक्ति योद्धाओं के शिविर में अध्याय की रचना किसने की, तो विष्णुकांत शास्त्री ने। चलिए आगे देखते हैं। मुक्ति योद्धाओं के शिविर में किस विधा की रचना है। अगर इस रचना की विधा की हम बात करें तो यह है रिपोर्टाज है। जिन जिन अध्यायों की जो जो विधाएं हैं वो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये। बांग्लादेश की मुक्ति फौज के स्थानीय अधिकारी कैप्टन का क्या नाम था, कैप्टन रशीद। वहीं आगे हम बात करें तो उत्तर बांग्लादेश में स्थित मुक्ति योद्धाओं का शिविर कोलकाता से कितनी मील दूर था, तो 200 मील की दूरी पर था। आगे देखेंगे लेखक को किसे देखकर ये हैरानी हुई कि 30-35 मिनट की बातचीत में उन्होंने न कोई शिकायत की, न भाग्य की शिकायत की, न नेतृत्व की और न ही सामग्री के अभाव की। तो किसे देखकर, कैप्टन रशीद को। मैं सिपाही आदमी हूँ, इतना जानता हूँ कि पाकिस्तानियों ने 23 सालों तक लगातार मेरे देश का शोषण किया है, हमें गुलाम बनाकर रखा है। ये कथन किसका है, कैप्टन रशीद का। गुरिल्ला युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे पुराने जवानों की संख्या कितनी थी, 250। अगला देखते हैं 7 नंबर। ए आधार कुलपलावी कत क्षण दुबे तिमिर हननेर आमार कंठे। इन पंक्तियों की रचयिता कौन है, नसीमुन आरा। कौन है, नसीमुन आरा। 8वां प्रश्न है फौजी सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन कौन कर रहा था, लेफ्टिनेंट टुन्नू मियाँ। तो टुन्नू मियाँ थे वो फौजी सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। लेखक के द्वारा, यहाँ मिसटाइप हो गया, लेखक के द्वारा जो प्रथम कविता सुनाई गई वह किसके द्वारा रचित है, तो सिकंदर अबू जफ़र के द्वारा रचित थी वो। सिकंदर अबू जफ़र और नसीमुन आरा कौन थे, अभी वो विद्यार्थी थे। तो सिकंदर अबू जफ़र और नसीमुन आरा कौन थे, विद्यार्थी। भगवान ने चाहा तो हम लोग फिर मिलेंगे, यहाँ भी और ढाका में भी। ये कथन किसका है, लेखक का। वहीं अगला देखते हैं कि लेखक अपने साथ कैप्टन रशीद के लिए क्या तोहफा लेकर आया था, तो धर्म युग के बांग्लादेश विशेषांक की एक प्रति भेंट स्वरूप लेकर आया था। अगला देखते हैं कि बांग्लादेशी किस देश से युद्ध कर रहे थे, पाकिस्तान से। लेखक के साथ शिविरार्थियों से मिलने कौन कौन गए थे, बहुत अच्छा प्रश्न है ध्यान रखिएगा। तो लेखक के साथ में शिविरार्थियों से मिलने एक तो विश्व भारती के 3 प्राध्यापक, 2 अध्यापिकाएं और 2 समाज सेविका गई थी। 3 प्राध्यापक विश्व भारती के, 2 अध्यापिकाएं, 2 समाज सेविका। बांग्लादेश मिशन के एक विशिष्ट प्रतिनिधि भी थे और कोलकाता विश्वविद्यालय बांग्लादेश सहायक समिति के मंत्री प्रोफेसर दिलीप चक्रवर्ती भी गए थे। अगला देखिए, आमार सोनार बांग्ला आमी तोमार भालोवासी किस देश का राष्ट्रगीत है, यहाँ मिसटाइप है, किस देश का राष्ट्रगीत है, तो यह है बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला आमी तोमार भालोवासी। तो शुक्रिया दोस्तों, इसी के साथ कक्षा 11 की सभी सीरीज़ समाप्त होती है। आगे हम शुरुआत करेंगे कक्षा 12 की। हमारी ये सीरीज़ें आपको अच्छी लगी है तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों को जोड़ें ताकि सभी की मदद हो। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें ताकि जब भी नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको मिलती रहे।